जय श्री राम। मैं जितेंद्र गुप्ता आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अयोध्या की रामलीला में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है विश्वामित्र और राजा दशरथ संवाद के विषय में पढ़ेंगे और बहुत ही आनंदपूर्वक राधे श्यामी रामायण का जो है रसपान करेंगे। ये कथा प्रारंभ होती है कि जब भगवान श्री राम का जन्म होता है। आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया है, जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। इस प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं तो विश्वामित्र जी, ऋषि विश्वामित्र जंगलों में अपने आश्रम में तपस्या करते रहते हैं। उसी समय खर और दूषण जो प्रकार राक्षस हैं वो आते हैं और उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। और उसके बाद जो है परेशान होकर ऋषि विश्वामित्र ये मन में सोचते हैं कि भगवान विष्णु राम जी के अवतार में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिए हुए हैं, चलते हैं उन्हीं से अपनी समस्या का जो है प्रस्तुत करेंगे, अपनी समस्या को कहेंगे। और एक राजा हैं, एक चक्रवर्ती राजा हैं, वो हम जैसे ऋषियों और मुनियों का जो है उद्धार अवश्य करेंगे। उसके पश्चात वे जो है राजा दशरथ के दरबार में पहुँचते हैं और राजा दशरथ से कहते हैं कि हे राजन, मैं आपसे कुछ याचना, कुछ जो है प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, कुछ मांगने के लिए आया हूँ। तो राजा दशरथ बोलते हैं कि हे राजन, हे ऋषि, आप कहिए आपके मन में क्या है, मेरे लायक जो भी होगा मैं उसको करने के लिए तत्पर रहूँगा। तो मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यद्यपि मैं उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनवाना ले लड़ूंगा मैं, प्रण भी मेरा यह निश्चित है। मुनि विश्वामित्र कहते हैं कि जब भी मैं यज्ञ करने बैठता हूँ तब तब जो है निशाचर यानी राक्षस आके मेरे यज्ञ को, मेरे हवन कुंड को नष्ट करते हैं, विध्वंस कर देते हैं। अगर मैं उनसे युद्ध करता हूँ तो जो मेरा यज्ञ कार्य है सब खंडित हो जाता है। जबकि मैं उनसे लड़ने के लिए तत्पर भी हूँ और लड़ने में सहायक भी हूँ, मैं उनको मार भी सकता हूँ। यह मेरा प्रण ये है कि मैं धनवा को नहीं उठाऊंगा। और फिर उसके बाद कहते हैं, असुरों के अत्याचारों से घबराया हूँ, अकुलाया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। और उसके बाद कहते हैं, तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पुण्य श्रेयस, कल्याण हर्ष उन दोनों को। इस प्रकार राजा दशरथ मुनि विश्वामित्र के इस बात को जब सुनते हैं तो उनके चेहरे पे व्याकुलता आ जाती है। उनके चेहरा, जो राजा दशरथ का चेहरा है, वह पूरी तरीके से मलिन हो जाता है और दोनों हाथों को जोड़कर भगवान मुनि विश्वामित्र जी से दीनहीन भावना में बोलते हैं, हे मुनिवर दोनों बालक हैं,
भोले भाले नादान रे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अनजान है रे। लो राज ताज संपत सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। और उसके बाद जो है महाराजा दशरथ पुनः कहते हैं, हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरे बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका बिरह गवारा है, जब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। इस प्रकार से मुनि विश्वामित्र जब राजा के दिनहीन बातों को सुनते हैं, तब कड़क होकर बोलते हैं, टाल टूल अच्छी नहीं, इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या फिर कर दे मेरे हाथ। अगर हे राजा दशरथ, अगर आपको जो है अपने राम और लक्ष्मण को हमको नहीं देना है, तो हमसे बहाने क्यों बना रहे हो? अगर नहीं देना है तो साफ इनकार कर दो, नहीं तो मेरे साथ भेज दो। इतने में मुनि विश्वामित्र जो है गुस्से में क्रोध में आकर दशरथ जी को कहते हैं, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से विनती करता मैं, तो हिल जाता उनका भी आसन। ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं, मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। इतना कहते हैं और उसके बाद जो है वो अपने मार्ग को चलने को जैसे ही प्रारंभ होते हैं, तभी वहाँ पे मुनि वशिष्ठ जी रहते हैं और उनको रोकते हुए कहते हैं, वे मुनि वशिष्ठ जी राजा दशरथ से कहते हैं, यह योगी राज कहाते हैं, तू इनमें कुछ संकोच न कर, यह बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात की सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फरजंद दुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे। अब इसके बाद राजा दशरथ बोले, हे मुनिराज, अगर आप ऐसी बात कहते हैं, अगर आप संतावना मुझे देते हैं, तो मुझको कोई संतोष नहीं है। मुझे संतोष हो जाता है आपके इस बात पर। अब मैं समझ गया हूँ। आप दोनों पुत्रों को जो है इन्हें सौंप दीजिए। और उसके बाद जो है इतना कह भरी सभा में ही तत्काल बुलाए राम लक्ष्मण, चरणों में गाधित तनय जी के सानंद गिराए राम लक्ष्मण। अब इसके बाद फिर से राजा दशरथ मायूस होकर मुनि विश्वामित्र से कहते हैं, लो हाथ में इनका हाथ नाथ,
यह दोनों भोले भाले हैं, यह फिक्रा याद रहे भगवन, मेरे नाजों के पाले हैं। इस प्रकार से दोनों भाई राम और लक्ष्मण का हाथ मुनि विश्वामित्र को सौंप देते हैं और उसके बाद जो है मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर आगे को बढ़ जाते हैं। यहीं पर मुनि विश्वामित्र और राजा दशरथ का संवाद समाप्त होता है और कहानी आगे बढ़ती है। इसके का आगे का वीडियो जो है आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड होगा और मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अत्यंत पसंद आया होगा। अगर आप राधे श्यामी रामायण के जो है प्रशंसक हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए किस प्रकार से लगा है, शेयर कीजिए, आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, हमारा सपोर्ट कीजिए। भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। और अयोध्या की रामलीला अब हर साल आप देख रहे हैं, उसको देखिए और इसमें जो पार्ट आपको प्रोवाइड किए जाएँ उसको भी आप लोग देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।